हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। आईपीएल 2025 की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है, जहां पर सभी 10 टीमों में से कह सकते हैं 5 टीमों ने अपने कप्तानों को ही रिटेन नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं एक शॉकिंग खबर रही कि 5 टीमों ने अपने कप्तानों को ही रिलीज़ कर दिया है और अब इन्हें मेगा ऑक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा। और सबसे पहले नाम कह सकते हैं जो इस लिस्ट में रहा वो था केएल राहुल का, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल 2024 में कप्तान रहे थे। अब 3 साल का सफ़र उनका एलएसजी के साथ खत्म हो चुका है और उन्हें कह सकते हैं टीम ने रिटेन नहीं किया है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच आईपीएल 2024 के दौरान जब ऑन फील्ड एक झड़प देखने को मिली थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि संजीव गोयनका केएल राहुल पर अपना विश्वास खो चुके थे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिक्कत सामने आई और कहीं ना कहीं एलएसजी ने केएल राहुल को रिलीज़ करने का फैसला किया है। और अब केएल राहुल को लेकर यह भी बात चल रही है कि केएल राहुल को अब आरसीबी अपनी टीम में शामिल कर सकती है और मेगा ऑक्शन में वे कहीं ना कहीं उन पर दांव लगा सकती है। इसके बाद सबसे बड़ा नाम जो कह सकते हैं इस लिस्ट में रहा वो रहा दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत का। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को रिटेन नहीं किया। साल 2016 में आईपीएल डेब्यू करने के बाद से ही ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हुए थे। वहीं जब भयानक कार एक्सीडेंट जब उनका 2022 में हुआ था, तब भी फ्रेंचाइजी ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। ऐसे में कहा जा रहा था कि अच्छा कनेक्शन था दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत के बीच, लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को रिटेन नहीं किया। हालांकि हो सकता है कि एक म्यूचुअल चीज़ हो, जहां पर ऋषभ पंत की तरफ से कई बार ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देखने को मिले थे जहां पर वे इस बार कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे थे कि वे आईपीएल 2025 में एक नई फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और बात करें डीसी की रिटेंशन लिस्ट की, तो यहाँ पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल को रिटेन किया गया है। जहां पर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अक्षर पटेल अब दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इस लिस्ट में तीसरा और सबसे बड़ा शॉकिंग नाम केकेआर के श्रेयस अय्यर। केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2024 में कप्तानी की और टीम को खिताब भी जिताया। ऐसे में एक विनिंग कैप्टन कह सकते हैं उसको टीम ने रिटेन नहीं किया, तो ये बड़ी शॉकिंग खबर रही। और केकेआर ने फुल लिस्ट कहीं ना कहीं जारी की। 6 प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया, जहां पर सबसे बड़ा चेहरा थे रिंकू सिंह, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती। वहीं उसके बाद उन्होंने अपने पुराने कह सकते हैं पुराने प्लेयर्स जो कि आंद्रे रसल, सुनील नारायण, उनको टीम में बनाए रखा। इसके बाद उन्होंने हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को टीम में जगह दी है। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग खबर ये रही कि उन्होंने श्रेयस अय्यर पर भरोसा नहीं जताया। हालांकि रिटेंशन लिस्ट सामने आने से पहले इस बात के संकेत मिल रहे थे कि श्रेयस अय्यर को केकेआर रिलीज़ कर सकती है, क्योंकि उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल बातचीत जो चल रही थी वो किसी न किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद अगर इस लिस्ट पे नज़र डालें तो एक और बड़ा नाम है, वो है आरसीबी के फाफ डू प्लेसिस। आरसीबी के फाफ डू प्लेसिस जो कि आईपीएल 2024 में टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन इस बार उनको टीम ने रिटेन नहीं किया है, तो उनको भी मेगा ऑक्शन में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कारण यही रहा कि अब फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी में टीम ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं करके दिखाया और कहीं ना कहीं अभी भी वो कहीं ना कहीं खिताब से मरहूम रहे हैं। और ऐसे में टीम ने रिटेंशन लिस्ट में भी कई सारी कह सकते हैं कुछ बहुत प्लेयर्स पर दाम नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जहां पर विराट कोहली, यश दयाल और रजत पाटीदार का नाम है, जो कि टीम के साथ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। रजत पाटीदार और विराट कोहली। वहीं यश दयाल जिन्होंने आईपीएल 2024 में टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उनको इसका रिवॉर्ड मिला। लेकिन फाफ डू प्लेसिस को रिटेन न करने का एक बड़ा कारण कहीं ना हो सकता है कि आरसीबी अब एक कह सकते हैं इंडियन खिलाड़ी पर दांव खेलना चाहती है और हो सकता है कि उनकी नज़रें केएल राहुल पर हों और वो फाफ डू प्लेसिस जो कि एक ओवरसीज़ प्लेयर है उनको टीम की कमान नहीं सौंपना चाहती। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये सारी टीम सब अपने नए कप्तानों की तलाश में कहीं ना कहीं मेगा ऑक्शन में दिखेंगी। वहीं बात करें शिखर धवन की, शिखर धवन पहले ही पंजाब किंग्स के लिए जो आईपीएल 2024 में कप्तानी कर रहे थे, लेकिन मिड सीजन वो चोटिल हो गए, जिसके बाद कई मैचेस में सैम करन टीम की कमान संभालते हुए दिखे। ऐसे में पंजाब किंग्स ने उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल सपोर्ट किया था आईपीएल 2024 में, लेकिन उसके बाद शिखर धवन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो ऐसे में वो अब टीम का हिस्सा ही नहीं है। अब टीम को एक नए कप्तान की तलाश होगी। और पंजाब किंग्स की रिटेंशन लिस्ट पर भी नज़र डालें तो वहाँ पर 2 ही नाम हैं, एक हैं शशांक सिंह, दूसरे प्रभसिमरन सिंह। शशांक सिंह जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पंजाब किंग्स के लिए। ऐसे में टीम ने उन पर फिर से दांव लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स इस बार ये चाहती है कि वो नए सिरे से एक बेहतरीन टीम तैयार करने की कोशिश करे और इसलिए उन्होंने कह सकते हैं सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को रिटेन किया है। अब देखते हैं ये सारे जो बड़े चेहरे हैं वो किस टीम में शामिल होते हैं, किस टीम को कमान संभालते हुए आईपीएल 2025 में नजर आते हैं। आप भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। तो इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।